जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन सी होती हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या है, वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास 5 टाइप्स हैं। कौन सी? इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, या इस ऑनटू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, इनको एक सीक्वेंस के साथ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इनको डिफाइन करने से पहले हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक सेट ए है, ये सेट बी है और इनके क्या नेम्स हैं। और दूसरा क्या होगा, जब ये रिलेशन में आएंगे तो तब इनके क्या नेम होगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। ठीक है, आज तक अगर आपने इसे रेंज पढ़ा है तो वो रेंज कब होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेट ए क्या है? को डोमेन है। सेट बी क्या है? को डोमेन है। इसी को इनपुट भी कहते हैं सेट ए को, सेट बी को आउटपुट भी कहते हैं। सेट ए को प्री इमेज भी कहते हैं और इसको इमेज कहते हैं, और सेट ए कहते हैं और सेट बी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये फंक्शन कब होगा, रिलेशन कब होगा, ऑन टू कब होगा, इनटू कब होगा, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब हमने क्या किया, यही एक सेट ए और सेट बी यहाँ ले लिया। हमने कहा कि 1 का यूनिक रिलेशन है ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। मगर हमने नीचे कहा जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स 4 हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है। मैंने कहा जब ये रिलेशन नहीं होगा तब क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, डोमेन होंगे, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, को डोमेन होंगे। ये देखिए यहाँ देख लें, वो कहते हैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो क्या होते हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। और सेट बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, को डोमेन होंगे। मैंने रिलेशन कितने 1 2 3 एलिमेंट्स का 3 के साथ रिलेशन किया। ठीक है ना, जो रिलेशन में आते हैं एलिमेंट्स किसके, सेट ए और बी के, और वो जो बी में एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इमेज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, को डोमेन। को डोमेन तो अब नहीं कह सकते, जो रिलेशन में आ जाएंगे। तो जो रिलेशन में एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये देखें सेट बी में जो 3 एलिमेंट्स हैं ना, जो इसके साथ सेट ए के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेशन एलिमेंट है। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यहाँ पर रेंज में क्या फ़र्क है कि जो एलिमेंट्स रिलेशन बना रहे होंगे वो रेंज के एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो पूरा सेट होगा उसको को डोमेन कहेंगे। अब यहाँ पर रेंज और को डोमेन का फ़र्क आपको मालूम हो जाना चाहिए कि टोटल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, और जो रिलेट कर रहे हो सेट ए और बी के साथ उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया। रेंज ऑफ फंक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं, आर ऑफ एफ से। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको पता चला होना चाहिए कि ये क्या है, डोमेन है, ये को डोमेन है, इसका जो रिलेशन होगा वो क्या है, रेंज है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में क्या है, वो कहता है इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। हम सिंपली क्या कह देते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। वो कब होगा इनटू फंक्शन, जब इफ रेंज ऑफ फंक्शन या आर ऑफ एफ बराबर ना हो को डोमेन के। अब यहाँ देखें, ये एक सेट बी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल है को डोमेन के, नहीं है ना भाई। रेंज ऑफ फंक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और को डोमेन में कितने हैं, 4 हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन या और सेट बी, या पूरे सेट बी को भी क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए 1 का यूनिक रिलेशन है, 2 का यूनिक है, 3 का यूनिक है। ये देखें यहाँ पर क्या है, रेंज के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और को डोमेन के कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम कह दे सकते हैं कि यहाँ रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू को डोमेन या सेट बी, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने कोई भी डेफिनेशन होनी, किसी भी क्लास में आपके आ जाए, 9th 10th 11 12 हायर क्लासेस में भी ये होता है, तो आपने क्या करना है, आपने ये वैलिड डेफिनेशन है, कोई और चेंजिंग नहीं करनी, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास,
जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ मैंने ये डॉट्स किस लिए लगाए हैं, मैंने कहा है कि जो मैंने पीछे इनटू फंक्शन पढ़ा है ना, मैंने वहाँ क्या कहा था, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, या वहाँ आप जस्ट क्या लगा देंगे, ऑन टू फंक्शन। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने आपको ये समझाने के लिए इस तरह किया। आप तो बार एग्जाम वगैरह में आ जाते तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है आप फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड, वहाँ इनटू लिखा था, यहाँ क्या लिख देंगे, ऑन टू फंक्शन लिख देंगे। तो अब क्या होगा, इसमें जस्ट एक चीज़ जो है हमें दोबारा लिखनी है, क्या है वो, इफ़। वो कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन और या सेट ऑफ बी के। अब यहाँ क्या है, वहाँ पर क्या था कि रेंज ऑफ फंक्शन बराबर नहीं थी, यहाँ क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है कोडोमेन के। देखें ये देखें, कोडोमेन के कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। रिलेशन कितने एलिमेंट्स का है, 3 एलिमेंट्स का है। रेंज यानी कि कितनी हुई, 3 हुई। तो 3 इक्वल टू 3 यानी कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, और मज़ीद अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या है, अब यहाँ पर भी देखिए, यानी मेरे डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। आगे क्या कर देंगे आप, इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वाजे, ठीक है ना, कि एक हमजा का मुनीब के साथ रिलेशन है, वो वाजे तौर पर है, हर किसी को पता है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये देखें एग्जांपल दी हुई है, एक्स फ्रॉम सेट ए एक्स फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, ठीक है ना। ये देखें 1 का इसके साथ रिलेशन है, 2 का इसके साथ है, 3 का इसके साथ। अब सारे एलिमेंट्स के क्या साथ है, एक रिलेशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब वन वन फंक्शन, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ये देखें वन वन फंक्शन हो या क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, कोडोमेन और रेंज के सेम है। तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं, नोट में मैंने लिख दी है, या हम ऑन टू फंक्शन को वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है, यहाँ भी वही लिखा देंगे, अब फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़, वो कहता है इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। वो कहता है एक तो फंक्शन क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो, दूसरा क्या हो, वो फंक्शन वन वन फंक्शन हो। अब ये दोनों किस तरह होंगे फंक्शन, एग्जांपल मैंने दे दी है कि ऑन टू भी मैंने कहा है कि सेम होता है फंक्शन, उसमें कोडोमेन रेंज बराबर होती है, और वन वन फंक्शन में भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन में भी इक्वल होती है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एफ इज़ ऑन टू फंक्शन हो और एफ इज़ वन वन फंक्शन हो, उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इससे नेक्स्ट आती है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव में जस्ट आपने क्या करना है, इस एफ की जगह एफ इज इनटू फंक्शन लगा देना है, बाकी सारा सेम होगा, डेफिनेशन भी सेम होगी। यहाँ पर जो कोडोमेन होगा वहाँ चेंज होगा, यहाँ पर क्या है, वन वन है और क्या है, ऑन टू है, वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इनटू आ जाएगा। इनटू का क्या मतलब होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। थैंक्स